नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपका साहित्य आराध्य शिक्षार्थी में सहृदय अभिवादन करता हूँ। आज हम लक्ष्य है सरकारी नाम से एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम टॉप 30 जीएसजी के क्वेश्चंस को फॉलो अप करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और उन्हें हम कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि द headquarter of which of the following organizations is located at Brussels, Belgium? निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है? एपेक, नेटो, ओपेक या ओएसीडी? तो इसका सही जवाब है नाटो। नाटो में नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज बेस्ड इन विच स्टेट? तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ये सबसे आसान प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। मुझे पता था इसका अधिकतर जवाब आप सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द ईएमएस स्टेडियम इज अ मल्टीपर्पज स्टेडियम इन विच ऑफ दीज प्लेस? ईएमएस स्टेडियम इनमें से किस स्थान पर एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है? ए ग्वालियर, बी कोझिकोड, सी भुवनेश्वर या डी सिलीगुड़ी? तो सही जवाब है बी कोझिकोड में। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज मार्क्ड ऑन दिसंबर 11 एनुअली? निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है? विश्व रेडियोलॉजी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस या डी विश्व जनसंख्या दिवस? तो इसका सही जवाब है सी। देखिए, जो इंटरनेशनल माउंटेन डे है वो हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। जदुर इज अ फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट? जदुर किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, ओडिशा, सिक्किम या बिहार? इसका सही जवाब है डी बिहार का। अगला प्रश्न है, सेंट जोन्स इज अ कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ विच स्टेट? सेंट जोन्स किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? एंटीगुआ एंड बरमुडा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, पेपुआ न्यू गिनी? तो इसका सही जवाब है ए एंटीगुआ एंड बरमुडा। एंटीगुआ एंड बरमुडा, तो जो सेंट जोन्स है वो एंटीगुआ एंड बरमुडा की कैपिटल है, राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है। अगला प्रश्न है कि नाहरगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? नाहरगढ़ किला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, फरीदाबाद? इसका जवाब तो सब लोग तुक्का लगाएंगे तो भी सही हो जाएगा। सही जवाब है बी जयपुर, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें था नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकतर राजस्थान में सबसे अधिक किले उपस्थित हैं। तो नाहरगढ़ किले की यदि हम बात करें तो नाहरगढ़ का किला जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ है। ये जो है ये अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ है। अरावली की पर्वत श्रृंखला के छोर पर आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले को सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1734 में बनवाया था। इसे बनवाया था सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने और सन 1734 में। देखिए, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि द कान्हा टाइगर रिजर्व इज अ लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट? कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है ए मध्य प्रदेश। तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में अगर पूछे सबसे बड़ा क्या है तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा। ठीक, कान्हा टाइगर रिजर्व दो संरक्षित क्षेत्र हॉलैंड जो कि 250 वर्ग किलोमीटर में है और बंजार जो कि 300 वर्ग किलोमीटर में विभाजित है। कान्हा नेशनल पार्क को 1879 में आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था और 1 जून 1933 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। मेहरानगढ़ म्यूजियम इज अ ट्रस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मेहरानगढ़ संग्रहालय और ट्रस्ट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब या डी राजस्थान? डी राजस्थान। देखा, इसमें भी सब अगर तुक्का लगाते तो भी सही हो जाता, क्योंकि जिस तरह से ये पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है, एक टीले पे बना हुआ है, उससे तो नजर आ ही रहा है कि ये राजस्थान में स्थित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान अ व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो? तो क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान अ व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीर संघवी, कविता राव, सुजीत सरकार या फिर डी हर्षवी पंत? तो इसका सही जवाब है सी, सुजीत सरकार। तो सुजीत सरकार जो हैं वो इस बुक क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान के राइटर हैं। प्रश्न 11 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निपुण इन निपुण भारत प्रोग्राम? तो निपुण जो भारत कार्यक्रम है, इसमें जो निपुण का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर पीरियोडिक रिसर्च इन यूनिवर्सल एजुकेशनल नीड्स, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, या फिर डी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी? तो इसका सही जवाब है सी। सी क्या कह रहा है हमें? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अगला प्रश्न देखते हैं, वेयर इज अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट लोकेटेड? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? केरल, असम, उत्तर प्रदेश या फिर डी हरियाणा? तो इसका सही जवाब है डी हरियाणा। प्रश्न 13, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिन? तो नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिन पुस्तक के लेखक कौन है? धवल कुलकर्णी, त्रिवेणी आचार्य, वर्षा अदलजा या फिर नैन्सी अदजानिया? तो इसका सही जवाब है ए, धवल कुलकर्णी। अगला प्रश्न देखते हैं कि द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2021 is scheduled to be held in Goa in November 2021. The IFFI 2021 will be which edition of the annual event? यानी कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 नवंबर 2021 में गोवा में आयोजित होने वाला है, या फिर था, अब तो हो चुका है। IFFI 2021 वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण होगा? 40, 55, 45 या फिर डी 50? तो उसका सही जवाब है डी 52। अगला प्रश्न देखते हैं कि द वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन विच डे? विश्व अंगदान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? जून 13, अक्टूबर 13, सितंबर 13 या अगस्त 13? तो इसका सही जवाब है डी, अगस्त 13। प्रश्न 16 है कि डूरंड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेबल टेनिस, क्रिकेट या फुटबॉल? इसका सही जवाब है डी, फुटबॉल। इसके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। यह टूर्नामेंट भारत देश का फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। यदि हम बात करें कि सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है, तो डूरंड कप ही सबसे पुराना टूर्नामेंट है और इसका आयोजन भारत में ही किया जाता है। अब सिर्फ नाम से मत लेके जाना कि डूरंड थोड़ा सा अंग्रेजी टाइप का नाम लग रहा है, ऐसा नहीं है। डूरंड कप का आयोजन सबसे पहले साल 1888 में शिमला, डूरंड कप में स्टार्टेड इन शिमला में किया गया था। ठीक, फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता होने के साथ ही यह खेल जगत की दूसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिता भी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट कैटल जेनोमिक चिप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्योर वेराइटीज ऑफ इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स? यानी देसी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का क्या नाम है? भार्गव, गौलोक, इंडुगो या फिर गौहिंद? तो इसका सही जवाब है सी, इंडिगो। क्या है? इंडिगो। प्रश्न 18 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
Who among the following has been appointed as the new chief executive officer यानी कि CEO of Yahoo? स्कॉट कैसलर, विलियम रूटो, रेनेट नाइबॉर्ग, जिम लैंजोन। यानी कि निम्नलिखित में से किसे याहू का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है डी, जिम लैंजोन। जिम लैंजोन को नया सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रश्न 19 देखते हैं। गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी फॉर फ्रेम न्यू लॉज फॉर ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। हु इज द हेड ऑफ दिस कमिटी? सरकार ने दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के लिए नए कानून बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख कौन है? गुलशन तनेजा, वी.जी. सोमानी, पी.बी.एन. प्रसाद या फिर एस. ईश्वरा रेड्डी। तो इसका सही जवाब है बी, वी.एस. सोमानी। लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर जीन पियरे एडम्स who has passed away recently played for which country? प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी जीन पियरे एडम्स जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो किस देश के साथ खेले? जापान, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। इसका सही जवाब है सी, फ्रांस के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लोकेटेड? विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, लंदन यूनाइटेड किंगडम, जिनेवा स्विट्जरलैंड या फिर रोम इटली? सही जवाब है डी, रोम इटली में। तो रोम इटली में ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो स्थित है। प्रश्न 22 देखते हैं। इंडियन स्पोर्ट वुमेन अंशु मलिक was in news recently. She is associated with which game? यानी भारतीय खिलाड़ी अंशु मलिक हाल ही चर्चा में थी, वह किस खेल से जुड़ी हुई है? देखिए जिस तरह से इनका बॉडी स्ट्रक्चर लग रहा है उस तरह से तो ये कुश्ती में जानी लगती हैं। वैसे तो सही जवाब डी है, कुश्ती। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फंड टू नेपाल अंडर इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम? भारत नेपाल प्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत नेपाल को निधि अंतरित करने के लिए किस निधि अंतरण तंत्र का उपयोग किया जा सकता है? आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ईएफटी? इसका सही जवाब है बी, एनईएफटी। प्रश्न 24 देखते हैं। अ स्विफ्ट कोड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कैरेक्टर्स? एक स्विफ्ट कोड में कितने अक्षर होते हैं? 15, 11, 13, 12? सही जवाब है बी, 11। इसके बारे में यदि हम जाने तो देखिए 11 कोड कैसे होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 कोड हो गया स्विफ्ट कोड। ठीक है। स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल आपको किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए बैंक की तरफ से पूछे जाने वाला कोड होता है। इसके बिना आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। यदि आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको स्विफ्ट कोड का उपयोग करना पड़ेगा। और जो स्विफ्ट कोड है, स्विफ्ट कोड को BIC यानी कि बैंक आइडेंटिफायर कोड भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियली टेलीकम्युनिकेशन होता है। प्रश्न 25 देखते हैं। नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पोर्ट्स इन द कंट्री? देश में बंदरगाहों के बारे में सभी विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताएं। मारटाइम पोर्ट ऐप, एप्स फॉर पोर्ट स्कैनर ऐप या फिर माई पोर्ट ऐप? इसका सही जवाब है डी, माई पोर्ट ऐप। केंद्र सरकार ने पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कोलकाता में, कहां? भारत में कोलकाता में माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया। अगला प्रश्न देखते हैं 26। सोजत मेहंदी ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड द जीआई टैग रिसेंटली? यानी हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? केरला, आसाम, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है सी, राजस्थान। इसके बारे में जरा हम पढ़ लें कि जीआई टैग होता क्या है।
तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वीपो के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग एक प्रकार का लेबल होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। यदि हम किसी को पहचान देने की बात करें तो उसके लिए हम उसको जीआई टैग देते हैं। भारत में संसद की तरफ से सन 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया गया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। प्रश्न 27 पढ़ते हैं फिर से डूरंड कप से। डूरंड कप 2021 किस टीम ने जीता है? एफसी बेंगलुरु, एफसी आर्मी रेड, एफसी मोहनमेडन या फिर एफसी गोवा? इसका सही जवाब है डी, एफसी गोवा। क्वेश्चन 28, कोलोनेल ममाडी डुम्बोआ has been sworn in as the interim president of which country? कर्नल मामाडी डोम्बोया ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? सेनेगल, लिबिया, मोरक्को, जेनुआ? तो इसका सही जवाब है डी, जेनुआ। क्वेश्चन नंबर 29, इन इंडिया द वीक फ्रॉम अक्टूबर 2 to 8 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज, यानी भारत में 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक सप्ताह जो हर साल किस रूप में मनाया जाता है? क्लीनलीनेस वीक, एजुकेशन वीक, न्यूट्रिशन वीक या फिर वाइल्ड लाइफ वीक? इसका सही जवाब है डी, वाइल्ड लाइफ वीक यानी कि वन्य जीव सप्ताह। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी लॉ कमिटी फॉर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित कंपनी कानून समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ बिरला, अजय बहल, राजेश वर्मा या फिर उदय कोटक? इसका सही जवाब है सी, राजेश वर्मा। तो देखिए ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। आशा है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ जो परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य है सरकारी जॉब को पाना। तो इसी आशा के साथ हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।